मित्रों, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास कभी भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, डुबो ही देगा। जैसे आजकल बाबाओं के कितने भी बड़े बड़े उत्सवों में, बड़े बड़े मेलों में आजकल हाहाकार मच जाता है। अंधविश्वास लिमिट तक ठीक है। एक नवयुवक एक जूते की तली लेकर के एक सुनार के यहां पे पहुंच गया। थोड़ा व्यंग है और अच्छा लगे तो आगे किसी को दीजिएगा जो लोग अंधविश्वास करते हैं। सुनारे के पास पहुंचा, बोले भैया, या मेरी जो जूते की जो तली है इसको चांदी के फ्रेम में मढ़ दो, इसको फ्रेमिंग कर दो। सुनारा है, उसने कहा भाई जरूर मढ़ देंगे। कितने भार में मढ़नी थी, कितने ग्राम चांदी लगनी थी, वो सब तय हो गया, रेट भी तय हो गए। और वो 5-7 दिन का टाइम लेके चला गया। 5-7 दिन के बाद आया, पूरी पेमेंट कर दी, बहुत ही सुंदर सा फ्रेम दिया, बना के फ्रेमिंग किया। और वो जो जूते की तली थी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि फ्रेम चांदी का था, अच्छा फ्रेम। और बनाया भी सुनारे ने बहुत अच्छे थे, अच्छे तरीके से बनाया था। लेकिन जब वो चलने लगा तो सुनारे ने पूछा, बोले भैया थोड़ा जाते जाते ये बता जाओ कि ये किस पीर फकीर की, किस पहुंचे हुए संत के जूते की तली है, जिसमें आपने इतना भाव दिखाया, जिसमें आपने इतनी श्रद्धा रखी कि आपने इसको चांदी के फ्रेम में इसको मढ़वाया है। तो लड़का क्या जवाब देता है, जिससे सुनार हक्का बक्का रह गया, अपना माथा पीटने लग गया। बोले कि भाई ये किसी पीर फकीर, किसी पहुंचे हुए संत की ये जूते की तली नहीं है। बोले तो भाई किसकी है? बोले कि मैं एक लड़की से प्रेम करता था और उसकी शादी होने वाली है, तो मैंने आखिरी निशानी के रूप में, क्योंकि इसके बाद जब शादी हो जाएगी तो फिर कुछ उससे नहीं ले पाएंगे, तो आखिरी निशानी के तौर पे मैंने कुछ मांगा, तो उसने मुझे एक सोने की, सॉरी, अपने जूते की सैंडल की तली दे दी थी। मैं उसको लाया हूं और इसको आखिरी निशानी के तौर पे मैं चाहता था कि मेरे पास बनी रहे, तो इसलिए मैंने इसको चांदी के फ्रेम में इसको मढ़वा दिया है, फ्रेमिंग करा दिया इसको। सुनारा माथा पीटने लगा। तो लड़का कहता है, भाई क्यों माथा पीट रहे हो? बोले कि यार 1 हफ्ते से जब से तुम देके गए उस तली को, जो है सैंडल की तली को, तब से हमारा पूरा खानदान इस जूते को चूम रहा है, तली को चूम रहा है। कोई माथे से लगाता है, कोई अपने कानों से लगाता है, कोई इससे नाक रगड़ रहा है। इसकी ऐसे मानो कि हम तो ये सोच रहे थे किसी बहुत पहुंचे हुए पीर फकीर की, किसी संत के जूते की तली है, और तुमने तो कुछ कहानी और ही बता दी। दोस्त उस लड़के का नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो लेके आया, उसकी श्रद्धा है, उसका मन था कि भाई मैं इसको जूते की तली को चांदी के फ्रेम में मढ़वा दूं, मेरी प्रेमिका की जूते की तली है। लेकिन कसूर तो उनका है कि जो बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे और ऐसे ऐसे तरकीबें अपनाने लगते हैं कि फिर बाद में तो पछताना ही पड़ेगा। तो मित्रों, कहानी के माध्यम से यही कहूंगा कि विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। थोड़ा जाओ, तहकीकात करो। किसी भी बाबा के चक्कर में पड़े हो, किसी संत के चक्कर में पड़े हो, क्योंकि यहाँ पे जो संत हैं वो, ऐसी बात नहीं कि मिट नहीं गए, संत बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन परखना बहुत जरूरी है। उनकी जन्म कुंडली देखो, कहाँ से आया है, कौन है, उसकी पीछे की तहकीकात तो करो। क्या आप उसको पूज रहे हो, पूजने योग्य है भी कि नहीं है? अरे दही को जब किसी अच्छे पात्र में जमाया जाता है तभी दही बनती है दूध की। अगर पात्र खराब ले लिया ना, तो कितना ही दूध उसमें रख दो, लेकिन दही नहीं बनेगी, वो दूध ही खराब हो जाएगा। तो हम भी कोई गुरु बना रहे हैं, कोई पात्र कोई बना रहे हैं, कोई अपना आराध्य बना रहे हैं, तो 4 बारी सोचो, विचारो, उसकी तह तक जाओ। क्योंकि खाली गेरुआ वस्त्र धारण करने से, बड़ी बड़ी मालाएं धारण करने से,
बड़ी टोपी लगाने से, बड़ी दाढ़ी रखने से और धार्मिक चिन्ह धारण करने से, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, मैं इस चीज से नहीं कहता। ये जरूरी नहीं कि जिस वेश में वो बंदा है वो सही हो। वेश तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन उसकी नेचर, उसकी प्रकृति, वो कहाँ का है, कौन है, जब तक न तहकीकात करो तब तक ज्यादा विश्वास मत करो। अन्यथा आप आजकल हादसे देख ही रहे हो, ऐसे हादसे होते रहेंगे। ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा जहां पे अफरा तफरी का माहौल हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। वो कहीं का भी कुछ भी हो, ख्याल अपना रखो, शरीर आपका अपना है। भगवान ने बड़े कुछ, हमने अच्छे कर्म किए होंगे तब ये मनुष्य जन्म पाया है। इस मनुष्य जन्म को कुछ सार्थक कामों में लगाओ, केवल अंधविश्वास और ऐसी चीजों में मत लगाओ कि जहां पे तुम्हें बाद में चल के पछताना पड़े। राधे कृष्ण।